देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें विपक्षी खेमे से निकल करके सामने आ रही है जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष इस समय हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर है और अब तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के और उसकी बनाई रणनीति पर और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 62 विधायक, आप सोचिए, मध्य प्रदेश के 62 विधायकों के समर्थन के साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। जीतू पटवारी दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आते हैं, जद्दोजहद दिखाई देती है और दिल्ली पुलिस देखते ही देखते कुछ सेकंडों में जीतू पटवारी को नीचे खींच लेती है बैरिकेड से और उसके बाद क्या करती है, डिटेन करके बस में सीधे भर लेती है तमाम विधायकों को। ये तस्वीरें कांग्रेस की निकल करके सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर के। मीनाक्षी नटराजन नाम आपको भली भांति याद होगा, जो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन भरा राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उनका नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का हनन किया है और हमारी सीट चुराई गई है। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस कहां पहुंची, सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए कि मामला ठहर नहीं रहा है। आज ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि 62 विधायकों के साथ जंतर मंतर पर जो है समर्थन के साथ वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि ये जो याचिका आपने दायर की है, ये याचिका सुनने योग्य ही नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि हमारी सीट को चोरी करा जा रहा है। आप सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली जो है चुनाव आयोग को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बहाने से चोरी किया जा रहा है। बहुत सारी अपडेट्स लेकर के मेरे साथी ज्योतिष चौहान मेरे साथ हैं। कहां से चर्चा की शुरुआत की जाए? राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहे थे कुछ विधायक, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सामने से कांग्रेस को जो है मात मिली है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर अड़ी हुई है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, आरएसएस के कपड़े जाकर के चुनाव आयोग के दफ्तर पर टांग देती है। कौन सी अपडेट के साथ आप विपक्षी खेमे की बातचीत जो है व्यूअर्स के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 3 दिनों से 62 के 62 मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं और कांग्रेस इस बार मुझे लगता है कि पीछे हटने का उनका कोई जो है वो इरादा नहीं है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही खारिज हुआ, अब तक हम देखते रहे कि कोई भी कांग्रेस का मुद्दा होता है, चाहे प्रदेश में सरकार गिरती है, राहुल गांधी बहुत लेट जवाब देते हैं, यही कहा जाता है कि बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त एक्शन उनका होता है। लेकिन हमने देखा जैसे उनके पर्चे को खारिज किया गया, वैसे ही तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे, और बड़े चेहरे में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम जो चेहरे हैं वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जाते हैं और पूरी की पूरी रात जो है वहीं बैठते हैं, वहीं लेटते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अगले दिन वो चुनाव आयोग के ऑफिस जाते हैं पूरे के पूरे डेलीगेशन के साथ। ये खैर पुरानी बात है, सबको मालूम है, अपडेट है ये। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। निर्विरोध बीजेपी के तीनों उम्मीदवार चुन लिए गए कल, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है अटका हुआ था। कांग्रेस इसी बात को कह रही है कि जब मामला अटका हुआ है और निर्विरोध चुन लिए गए, मुद्दा तो सारा ये देखिए, है। कांग्रेस प्रदर्शन करने के अलावा, अपील करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा फिलहाल कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा रास्ता है नहीं। लेकिन कांग्रेस जो रास्ता अपना रही है वो काफी अहम है, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस अब तक जो है वो इस तरीके से एक सीट को लेकर कभी भी इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए हमने देखा। तमाम राज्यों में सरकार भी चली गई, फिर भी उस तरीके से सड़क पे नहीं आई। हालांकि जब राहुल गांधी का मामला हुआ था ईडी का, तब हमने देखा था, उसके बाद हमने नहीं देखा। लेकिन आज, अगर आज की बात करें तो जंतर मंतर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से जीतू पटवारी और तमाम जो विधायक हैं उनको खींचे जा रहा था, जीतू पटवारी के हाथ को 4 पुलिसकर्मी पकड़ कर खींच रहे थे बैरिकेड से, हालांकि बाद में उनको नीचे उतार लिया गया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जिस वक्त कोर्ट का फैसला आता है, जब पता लगता है कांग्रेसियों को कि कोर्ट से फैसला आ चुका है, वहां से कोई राहत नहीं मिली, तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जाके प्रदर्शन किया है, बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे 62 विधायकों का प्रदर्शन लगातार उनके समर्थन के साथ चल रहा है। कमलनाथ हालांकि नहीं पहुंचे, 63 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ नहीं पहुंचे हैं, बाकी के 62 विधायक लगातार जो है वो चल रहा है। इससे पहले हमने तस्वीर ये भी देखी कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता
जाके आरएसएस का कपड़ा, आरएसएस के ड्रेस जो है वो वहाँ पर लटका देते हैं, उनका पैंट, शर्ट, टोपी, तमाम चीजें। तो कांग्रेस अपने तरीके से पूरी पुरजोर कोशिश में है कि एक सीट भी ना गंवाई जाए, क्योंकि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने अभी 2 दिन पहले खबर चलाई थी चैनल पे और आपने बताया था कि अमित शाह का आंकड़ा 362, राइट? अगर मैं सही हूं तो 362 का आंकड़ा अमित शाह पार करना चाहते हैं या वहां तक पहुंचना चाहते हैं। अगर अमित शाह नहीं पहुंच पाते हैं तो वो जो बिल लेकर आए थे संसद भवन के अंदर, फिर वही हश्र होगा जो पिछली बार हुआ, लटका रह गया। और अगली बार 2029 को लेकर अमित शाह और मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा यही लग रहा है, और कांग्रेस को भी यही लग रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर एक सीट हमने गंवा दिया तो धीरे धीरे करके राज्यसभा में हम कमजोर हो जाएंगे। और अमित शाह का प्लान बंगाल का चल रहा है, वहां से कुछ सांसद आ जाएंगे, कुछ यहां से चले जाएंगे, और वो जो है 362 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे और इसके बाद कानून पास होगा। कानून पास होने के बाद सीट को बढ़ाया जाएगा, और सीट बढ़ाया जाएगा ज़्यादातर जो हिंदी बेल्ट है, जहां पर बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा होगी सांसदों की, और फिर से सरकार बना लेंगे 2029 में। तो दोनों तो ये मुद्दा एक सीट का है ही नहीं, ये मुद्दा है पूरे देश का। ये मुद्दा है संसद में आंकड़े को पूरा करने का खेल है। ये एक तरीके से देश की राजनीति ही बदल जाएगी, नक्शा ही पूरा बदल जाएगा जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो सीट आरक्षण की बात कर रही है बीजेपी, कांग्रेस का कहना है कि उसी सीट को आप, जो सीटें हैं उन्हीं सीट को आप बांट दीजिए, 35% या 50% दे दीजिए। हम लोग तैयार हैं। हाँ, 33%, माफ कीजिएगा लोगों को। हाँ, कोई यहाँ पर हम करेक्ट करके बता दें कि 33% आरक्षण की बात। बिल्कुल, 33% देने को कांग्रेस तैयार है, लेकिन जो सीटें हैं उन्हीं में कांग्रेस चाहती है कि 33% दें। लेकिन बीजेपी चाहती है कि भाई हिंदी बेल्ट में ज्यादा सीटें होंगी तो हमारा ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा, आंकड़े बहुमत ज्यादा हमें मिलेंगे। क्योंकि हिंदी बेल्ट में भाई हमने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इनमें बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आती है। तो यही बीजेपी का गेम है एक एक सीटों को लेकर। अब आते हैं हम कोर्ट के मसले पे। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले पर जो है आगे सुनवाई नहीं। उन्होंने उदाहरण मांगा कि किस तरीके से इससे पहले कभी सीधा हस्तक्षेप किसी भी मामले को लेकर कोर्ट ने नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस का तर्क ये है, कांग्रेस का ये कहना है कि कोर्ट के पास अपनी ताकत होती है, कोर्ट चाहे तो इस मामले को लेकर मुद्दा उठा सकता है। कोर्ट जो है ये कह सकता है कि भाई चुनाव आयोग को कहा जा सकता है कि इसमें समय क्यों नहीं दिया गया। आपने देखा कि पर्चा आता है 2 घंटे में खारिज, तीसरे घंटे में कांग्रेसी प्रदर्शन करने लग जाता है, चौथे घंटे में चुनाव आयोग बंद हो जाता है, और अगले दिन जो है वो निर्विरोध तीनों के तीनों सांसद जीत जाते हैं। तो ये सवाल एक सीट का नहीं है। सवाल उठाया कि भाई आपने समय क्यों नहीं दिया, और अगर ऐसा कुछ था तो कम से कम लंबा समय देना चाहिए था, या फिर उसके बाद जो है एफिडेविट कई बार ये, हालांकि कांग्रेस ने भी उदाहरण दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये उदाहरण दिया कि कई ऐसे नेता हैं जिनका एफिडेविट लेकर के स्क्रूटनी के बाद भी उनको जो है नामांकन उनका जो है अप्रूव कर दिया गया। तो उस मामले के तहत अगर बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन का क्यों नहीं, ये सवाल कांग्रेस का और मीनाक्षी नटराजन का भी लगातार है। कल पीसी करके भी यही उन्होंने कहा कि इस पे ना ट्रायल चला, ना कन्विक्शन, सीधा फैसला। और इस फैसले के तहत कांग्रेस को मालूम है कि इससे एक एक सीट से काफी नुकसान मतलब होने वाला है, और इसीलिए तमाम विधायक जो है वो दिल्ली में धरना देके बैठे हैं, दिल्ली में जमे हुए हैं। पूरे के पूरे जो दिग्विजय सिंह हो, तमाम बड़े चेहरे हों मध्य प्रदेश के, जीतू पटवारी हो, और उनके साथ जो है तमाम विधायक हैं। तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये प्रदर्शन। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे एक सीट का मुद्दा हो, तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुला लिया गया, और शॉर्ट नोटिस तुरंत बुलाया गया कि भाई कल सुबह मीटिंग है, बैठक है, तमाम प्रदेशों के नेता को आना है, और तमाम नेताओं को बुलाया गया और उसमें फैसला किया गया कि भाई आगे किस तरीके से चला जाएगा, किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और साथ ही साथ नीट और महंगाई का जो मुद्दा है इसको लेकर भी कांग्रेस राष्ट्रव्यापी
जो है आंदोलन करने जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को लेकर के अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है तो वहीं वो उच्च स्तरीय बैठक करके जो सामाजिक मुद्दे, जो जनता के मुद्दे, उन पर भी जो है नकेल कस रही है, केंद्र सरकार को आईना दिखा रही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति बना रही है। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की तस्वीर, मतलब मैं देखूं तो पूरा सोशल मीडिया ज्योतिष यहाँ पे भरा हुआ है, जहां देखें, यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, इंस्टा देखें, ट्विटर देखें, कांग्रेस की तस्वीरें ये पहले नहीं दिखाई देती थी जिस तरह से खासकर मैं बात करूं तो खासकर मैं बात करूं तो यूथ कांग्रेस को लेकर, हालांकि देखिए कांग्रेस सड़कों पे उतरती है तो ज्यादा हाईलाइट होता है मामला, और यूथ कांग्रेस हालांकि पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन कार्यकर्ता कर रहे हैं, और किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है ये मिनिस्ट्री मीडिया में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस है और होता भी है, जब तक बड़े नेता बड़े चेहरे नहीं उतरते हैं तब तक हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि जिस बात का तमगा कांग्रेस के माथे पे अब तक लगता आ रहा है उसको कांग्रेस हटाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि जो कहा जाता है तमाम मीडिया में, तमाम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस बहुत लेट जागती है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार दिखाया है कि वो कितनी जल्दी जाग रही है। चाहे हमने कर्नाटक देर है और दुरुस्त है, बिल्कुल हमने देखा किस तरीके से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री, इंस्टेंट फैसला लिया गया, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, दूसरे चेहरे सीताराम मैया को भी मना लिया गया, उनको भी भाई भले ही साइडलाइन किया कह सकते हैं या फिर आगे उनको कुछ मौका दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया गया और वो मान भी गए, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। तो ये राहुल गांधी पूरी तरीके से अब हर मुद्दे को लेकर इन्वॉल्व खुद हो रहे हैं। ये प्रदर्शन, ये तमाम विधायकों का दिल्ली में बैठना, इससे पहले मीटिंग, और ये मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे तमाम, और खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और तमाम चेहरे इसमें बैठे थे। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अब निर्विरोध तीनों उम्मीदवार जीत गए, हर चीज का एक कंक्लूजन होता है, लोग कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं कि भाई इसके बाद होगा क्या। अगर वही होगा जो चीजें जिसके कारण कांग्रेस बच रही थी, तो फिर कुछ करने का क्या फायदा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, राज्यसभा में वो पहुंच गए हैं, अभी आगे की क्या तस्वीर होगी और किस तरह से बदली जाए, और क्या आपको लगता है कि विपक्ष की क्या रणनीति इस पर हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल का थोड़ा कम लग रहा है, बाकी अखिलेश यादव, चूंकि आने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अच्छा मतलब बैलेंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बन जाता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, और उनको एक दूसरे के सामने लड़ना है, तो हो सकता है सामने ना आए। बाकी तमाम जो विपक्षी दल है, उद्धव ठाकरे गुट है, ये तमाम लोग साथ आ सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर देखा जा सकता है, तमाम मुद्दों को लेकर। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार निकल रही हैं, और भी तमाम अपडेट्स को लेकर के हम दोनों विश्लेषण करते रहेंगे, क्या विपक्षी खेमे में और क्या सत्ता पक्ष में चल रहा है। पर फिलहाल ये देखा जा रहा है कि एक तरफ अगर राज्यसभा में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो वहीं विपक्ष भी जो है इस समय अखंड विपक्ष हो रहा है। जो विपक्ष से निकली हुई पार्टियां हैं, टीएमसी हो या शिवसेना की बात करें, वो तमाम पार्टियों के सुर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ। सही बोल रही हूँ मैं? सही? बिल्कुल। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी मैं हेडलाइन एक पढ़ रहा था, कांग्रेस से किसी बड़े चेहरे ने ही कहा है, हाँ। अभी मुझे याद नहीं है कि इन्होंने कहा है, कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अपना नेता मानकर तमाम जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं उनको वापस आ जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे के गुट से भी संजय राउत ने ये बयान दिया, उसके बाद अब कांग्रेस नेता ने भी ये बयान दिया है कि राहुल गांधी को अपना नेता मानकर तमाम पार्टियों को हमारे साथ आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक संदेश है विपक्ष को, या बीजेपी को कह सकते हैं, संदेश डायरेक्टली है कि भाई अब नेता तो कांग्रेस को मान ही लिया है, तमाम राहुल गांधी को मान ही लिया है तमाम पार्टियों ने, तो आने वाले दिनों में अगर बीजेपी
नहीं हुई मजबूत तो जा सकती है। बिल्कुल, ये तमाम अपडेट्स हैं, लगातार और भी मुद्दों पर हम आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।